नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। तीन नजर आई। यहाँ पर हड़कंप मच गया। एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट हो रही थी। लोगों के द्वारा वीडियो तो बनाया जा रहा था, लेकिन किसी के द्वारा उन्हें शांत कराने का प्रयास नहीं किया जा रहा था। बताया जाता है यहाँ पर आए दिन इस तरह के बड़े बड़े विवाद होते हैं। एक के बाद एक लगातार ये विवाद होते चले गए। कोई यहाँ पीटता रहा, कोई वहाँ पीटता रहा। महिलाओं के बीच विवाद होता रहा, पुरुषों के बीच विवाद होता रहा। कुछ लोग इसका मजा भी लेते रहे। हम आपको बता दें कि जीआरपी और आरपीएफ दोनों यहाँ से नदारद रहे। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट लगी है। पीछे उसका परिवार जा रहा है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर ये विवाद चल रहे थे। कोई किसी को मार रहा था, कोई किसी को खींच रहा था। बताया जाता है शराब के नशे में ये तमाम तरह के विवाद होते हैं। यहाँ पर ये लोग भीख मांग के अपना जीवन यापन करते हैं। इसी बीच शाम के समय अचानक से ये लोग काफी नशा कर लेते हैं और फिर जब आमने सामने होते हैं तो किसी को नहीं देखते। आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर वाद विवाद हो रहा है। बाद में कोतवाली पुलिस के द्वारा मोर्चा संभाला गया, क्योंकि जीआरपी और आरपीएफ का स्टाफ यहाँ आने के लिए तैयार नहीं था, या यूं कहा जाए कि वह अपने थाने और चौकियों में ही नहीं रहता। आए दिन इस तरह के विवाद हो रहे हैं। कभी ऑटो चालक पर चाकू से हमला हो जाता है, कभी यात्री पिट जाते हैं, लेकिन कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। दमोह रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाएं भगवान भरोसे है। ये आदर्श रेलवे स्टेशन है जहां पर इस तरह से मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रहा है। क्या संदेश जा रहा होगा? यहाँ से जो यात्री यात्रा करने के लिए निकले हैं, रेलवे स्टेशन पर टिकट लेकर देख रहे थे कि दमोह में किस तरह से तमाशा चलता है, किस तरह से विवाद होते हैं और किस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी होती है और कोई कुछ नहीं करता।
एशिया कप 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने जा रहा है। एक साल बाद दोनों मुल्क आमने सामने क्रिकेट के ग्राउंड पर भिड़ने वाले हैं। महामुकाबले को लेकर इस बार भारतीय फैंस के बीच उतना क्रेज नहीं देखा जा रहा है। वजह बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम घाटी में 26 निर्दोष लोगों की हत्या की थी। इस मुकाबले को लेकर सियासी घमासान मची हुई है। कांग्रेस ने इस मैच के बायकॉट का आह्वान किया है। विपक्षी दलों का कहना है कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना शहीदों का अपमान है। कि अभी विगत दिनों पहलगाम में जो हमला हुआ और हमारे देश की हमारी 26 महिलाएं जिनका सिंदूर उजड़ गया था और पूरा देश आक्रोशित था और पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबी चौड़ी बातें करते थे और आज वो भारत और पाकिस्तान का मैच खेलने के लिए खुशियां मना रहे। जिन्होंने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, पाकिस्तान का पानी तक बंद कर दिया था और आज वो पाकिस्तान के साथ हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति दे रहे हैं। पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी के उस दोगुने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जन आक्रोश है और उसी के तहत हमारे शहर में आज हमारे युवक कांग्रेस के विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं अपने युवा कांग्रेस के सभी साथियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज यहाँ चौराहे पर, संजय चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला दहन किया है। मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत माता की। दमन जिले के पथरिया में दोपहर 2 बजे युवक कांग्रेस के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान मैच का विरोध करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई थी। 26 महिलाओं का सिंदूर उजड़ जाने की घटना को लेकर देश में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। ऐसे में ये मैच पहलगाम में पाकिस्तान ने जो कायराना आतंकी हमला किया था उसमें जो हमारे देश के निर्दोष नागरिकों को मारा गया, 79 नागरिकों को मारा गया और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के कुछ सैनिक भी शहीद हुए और हमारे देश को जो इतने बड़े आतंकवादी हमले से हानि पहुंची, उसके अभी कुछ ही महीने बीते हैं और इतने महीने, कुछ ही दिन और कुछ महीने बीतने के बाद क्या आज ऐसा माहौल हो गया, क्या उन शहीदों का दम खत्म हो गया, क्या उनका दुख देश भूल गया जो आज भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने लगे? क्या खेल देश से भी बड़ा हो गया? तो हम इस भारत पाकिस्तान मैच की कड़ी निंदा करते हैं और पथरिया ब्लॉक की पूरी कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, मैन कांग्रेस, पूरी कांग्रेस एकजुट होकर आज हम लोगों ने पाकिस्तान का पुतला दहन किया है और इस क्रिकेट मैच की हम लोग भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। क्या नाम है? अजय सिंह ठाकुर, बांसाकला, युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष। जो हम लोगों ने पुतला दहन किया है, इसमें हमने सरकार से कुछ इस पुतला दहन के माध्यम से सवाल पूछे हैं कि जो पहलगाम में अभी कुछ समय पहले आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों द्वारा मारा गया था, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता। क्या जब हम सरकार से पूछते हैं कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता मगर क्रिकेट खेला जा सकता है, यह जो टूर्नामेंट एशिया कप का पाकिस्तान द्वारा होस्ट किया जा रहा है, इसका जो हम लोग इस मैच की जितनी भी राशि है वो पाकिस्तान के में जाएगी, पाकिस्तान को इसका फायदा होगा राशि का, जिससे पुनः वो आतंकवादी घटनाओं में इस पैसे का उपयोग करेंगे और पूरा पैसा हमारे देश के नागरिकों का होगा। क्या सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है और इस प्रकार की ऊंची हरकतें, क्या है क्रिकेट मैच को हम अवॉइड नहीं कर सकते? इस पुतला दहन के माध्यम से हम जनता जनार्दन से अपील करते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो आज का मैच है उसे बाइकाट करें और इस मुहिम में हम लोगों का साथ दें। संजय चौराहे पर किसका पुतला दहन? इसमें हमने पाकिस्तान का किया है पुतला दहन, इसलिए किया है क्योंकि हम लोग देश प्रेमी लोग हैं और अपनी टीम और अपने देश के लिए हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इस मैच को, इसलिए हम पाकिस्तान के विरोध के लिए पाकिस्तान का पुतला दहन किया है। क्या नाम है? अजय ठाकुर है और मैं यूथ कांग्रेस से। कांग्रेस के द्वारा देश के प्रधानमंत्री से अपील की गई है कि इस मैच को न होने दिया जाए। वहीं लोगों से मैच के बायकॉट का भी उनके द्वारा आह्वान किया गया है।
ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों को क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बलात्कार के मामले की। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत एक नाबालिग को एक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, बाद में उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। जब नाबालिग को दस्तयाब किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ जो युवक था उसके द्वारा गलत कार्य किया गया है। दमोहनगर कोतवाली पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया। नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया गया और युवक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। युवक दमोह की जटाशंकर कॉलोनी का रहने वाला है। सर, एक नाबालिग को ले जाकर उसकी सरफराज करने जी, ये आरोपी है एक विक्की चक्रवर्ती, 21 साल का है, जटाशंकर कॉलोनी का रहने वाला। एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले गया था भगा के, और उसको फिर दस्तयाब किया गया। लड़की ने अपने कथनों में बताया है कि इसके द्वारा उससे जबरन संबंध बनाए गए हैं, बलात्कारी का अपराध धारा 64 बढ़ाई गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। खबरों में हम बात करते हैं पटेरा क्षेत्र के घोंगरा गांव की, जहां पर स्कूलों में विद्युत कनेक्शन नहीं है। संकुल कुमारी से जुड़ा हुआ एक ऐसा स्कूल है जहां पर व्यवस्था नहीं है। 2 शिक्षिका लगातार अपनी लगन मेहनत के साथ छात्र छात्राओं को शिक्षण व्यवस्थाओं के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न करने के साथ उन्हें शिक्षा दे रही हैं। गाड़ाघाट पंचायत से जुड़ा हुआ गांव घोंगरा है जहां पर विद्युत कनेक्शन नहीं है। आने जाने के लिए पगडंडी मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ, अन्य सुविधाएं भी नहीं है। छोटे से आदिवासी बहुल गांव में ये तमाम तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। छात्र छात्राओं में शिक्षा की अलग जगाने के बावजूद शिक्षिका प्रधान पाठक रंजना चौधरी और दूसरी पद शिक्षिका पल्लवी श्याम कुंवर, जिनके द्वारा कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्र छात्राओं को अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। बताया जाता है कई बार यहाँ पर सड़क के लिए आवेदन दिया लेकिन किसी ने नहीं सुना। कब से नहीं है? बहुत साल हो गए, पहले से नहीं। तो जानकारी नहीं है, मतलब शासन प्रशासन को है सरपंच के माध्यम से? पता नहीं जानकारी है कि नहीं। क्या चाहते आप लोग? ये सड़क हो जाए, रोड। क्या नाम है? My name is Neetu. I study in 4th class. I live in Gogara. जी, पुस्तक पढ़ते बनती है आपसे? जी बताएं। किसान और चूहा दोनों दोस्त थे। एक रात किसान के घर साला में आने वाले बच्चे भी लगातार परेशान हैं, लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ। नाम है आपका? विनीता। गांव का नाम? घगरा। क्या समस्या होती है बताओ गांव में? रोड की है, रोड नहीं बनी है तो और क्या परेशानियां बढ़ जाती हैं? परेशानी तो इतनी है बहुत ज्यादा। हो जा सो वाहन चलता ही नहीं जा, अब वहाँ सही पारे रहो रात भर। क्या चाहते हैं आप लोग? रोड चाहते हैं। और यहाँ पर जो शिक्षिका पदस्थ है उनके द्वारा लगातार शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम मैडम आपका? रंजना चौधरी नाम। विद्यालय का नाम क्या है? शासकीय प्राथमिक शाला घोगरा। क्या समस्या रहती है विद्यालय में? विद्यालय में ये पानी की तो सही है, बिजली कनेक्शन नहीं है बस। और रास्ता नहीं है बच्चों को भी गांव से स्कूल आने के लिए सही, मतलब सड़क मार्ग नहीं बना है? हाँ, सड़क मार्ग नहीं है। जिससे क्या समस्या होती है? बच्चे स्कूल नहीं आते, फिर खेतों में से चारा वारा लगा रहता है, बारिश में कीचड़ हो जाती है। क्या चाहते हैं आप लोग? तो बच्चों के लिए भी गांव से स्कूल तक रास्ता बने ताकि वो स्कूल आ सकें। देखने लायक होगा क्या कार्रवाई होती है। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। के चैनपुरा से मामला सामने आया है जहां पर एक युवक के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उसके रिक्शे को तोड़ दिया गया, तोड़फोड़ भी की गई उसके घर पर। युवक जिला अस्पताल पहुंचा, कोतवाली पहुंचा तो उसकी FIR नहीं हुई। बाद में पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की गई है। युवक के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। युवक और उसकी मां के द्वारा बताया गया कि आखिर क्या घटनाक्रम हुआ है। सवा चकचक बोल रहे तो हमारे पीछे लड़ाई लोगे थे, इनके पीछे क्यों न लड़ाई थी? जितेंद्र पहलवान हो गए, धर्मेंद्र पहलवान हो गए,
गोलू हो गए, भरत पहलवान हो गए, इनके पीछे क्यों नहीं लड़ाई लेते? इनके पीछे लड़ाई लो तो हमारे पीछे अकेला बच्चे के पीछे लड़ाई के लो। हम बोले तो बहुत गलत है और कोई बोले तो बहुत सही है। कौन ने मारू है आपको? मेरे को मारा, हमें तो बंसल है और उनके बाल्मीकि थे, उनके साथ में 2 लड़की मेरी नारायण बंसल थे, उनकी मोड़ी आ गई थी और इनके नाम मेरी माँ को भी हाथ छोड़ दिया। रिक्शा भी घर पे पलटा है। अभी हम कुछ नहीं बोला, अभी मीडिया वाले को हम बुलाएंगे, अभी रिक्शा अभी पूरी रिक्शा पलटा है। अभी हम कुछ नहीं कह रहे चाचा। तो हमारा झपका तो लग गया। देखो दिन भर मंजूरी करेला, झपका तो लगे। तो क्या पता क्या होगा अमित को और हमारे सूरज को, हमें पता नहीं क्या होगा। अमित ने मारा, फिर उसकी मतारी बाप लोग आई बहन सब आ गई मार भी। सुबह सुने बोले को पूरे रक्षा टोर मरोड़ के को चटनी बांट के ना दी। हम आदमी चले तो हम कहाँ है के दौरे में पहुंचे। कहाँ के जाने वाले? चांदपुर आके बदल के नंबर 5 हेमराज के लगा है। हम कहाँ खे हमें बताओ पहले के जा खाओ। थाने में गा सुबह थाने वाले पुलिस वाले बताओ हमें जा बताओ को कवा रहा हमें जो हाथ हम चाहते को कवा रहा हूँ। मैं टेंशन भाई जाता हाथ हम तो जाना को कवा रहा मैं बताओ तुम हमें कौन ने तोड़ दो वाट वही अमित के। देखने लायक होगा पुलिस क्या कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में नगर की मिठाई दुकानों पर विशेष कार्रवाई की गई। सागर कलेक्टर संदीप जीआर के दिशा निर्देश पर जिले भर में मिठाई के मिलावट के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। अपर कलेक्टर द्वारा एक टीम गठित की गई जिसमें नगर की मिठाइयों की दुकान पर कार्रवाई की गई। बताया जाता कि बस स्टैंड पर रमेश नेमा के यहाँ घरेलू सिलेंडर पाया गया, मावा सैंपल लिया गया। वहीं एक और दुकान बीकानेर के कारखाने में प्रदूषण वाली भट्टी का उपयोग करते हुए पाया गया, वहां पर भी मिठाई का सैंपल लिया गया। इस दौरान खाद्य विभाग राजस्व अधिकारी के अलावा तहसीलदार महेश दुबे और उनकी पुलिस टीम मौजूद रही। गड़ाकोटा से यूनिस। कलेक्टर महोदय ने पिछली टीएल में जो निर्देश दिए थे उसी के आधार पर अपर कलेक्टर महोदय ने एक टीम गठित की थी। उसी के साथ आज गड़ाकोटा गठन था, तो गड़ाकोटा की कार्रवाई के लिए आए हुए थे हम लोग यहाँ पे। साथ में तहसीलदार साहब हैं और जीएस में साथ में मिलकर काम किया है हम लोगों ने। तो अभी बस स्टैंड पे रमेश नेमा सीट्स पे गई थी, तो वहाँ पे कुंदा मावा की मिठाई की शंका थी, तो उसी आधार पर उसका सैंपल भरा है। और एक वाइट बर्फी भी मिली थी, तो उसका भी सैंपल भरा है। अभी कितनी जगह और कार्रवाई है? अभी बीकानेर के जो गोदाम पे बैठी हुई हूँ वहाँ पे कार्रवाई चल रही है। इसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं, कार्रवाई तो चलती रहेगी। तो मैडम जो गैस सिलेंडर मिले हम उपयोग कर देंगे, गैस सिलेंडर के बारे में कल मैडम आपको बताएंगे। रमेश नेमा स्वीट्स पर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग पाया गया था, जिन्हें मौके पर जब्त करके एजेंसी की सुपुर्द में दिया गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार ये जो खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है उसकी जिला स्तर पर अलग अलग दल गठित किया जा करके जांच की जा रही है। उसी क्रम में आज गड़ाकोटा में ये जांच दल द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें रमेश नेमा की दुकान पर कुछ जो घरेलू गैस सिलेंडर थे उनके द्वारा मिठाई बनाई जा रही थी, उनको जब्त किया गया है एवं कुछ मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं। अगर उसमें कुछ त्रुटि पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सागर जिले के गड़ाकोटा में पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के निजी निवास गणनायक में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को विशेष सेवा पखवाड़ा अभियान के रूप में मनाए जाने पर विस्तृत चर्चा की गई। यह सेवा पखवाड़ा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। भाजपा के पितृपुरुष पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण किया गया, दीप प्रज्वलित किया गया। बैठक की अध्यक्षता आज हमारी गड़ाकोटा नगर मंडल की कार्यकारिणी की बैठक थी। उस कार्यकारिणी की बैठक में आने वाले 17 से लेकर 2 तारीख तक के कार्यक्रम जो निर्धारित हुए थे केंद्र से और प्रदेश से, उनको हम सभी लोगों ने कार्यकर्ताओं को जवाबदारी देकर, दायित्व देकर सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हो इस बात की चिंता की है।
17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से शुरू होकर 25 तारीख को हम सभी के पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती और बाद में 2 अक्टूबर को गांधी जी की जन्म जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का समापन होगा। स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान और तरह तरह के कार्यक्रम प्रत्येक दिवस बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर और प्रदेश स्तर तक आयोजित होने हैं। इसी कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं की सहभागिता कैसी होगी, इसके निमित्त आज यह बैठक थी। 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक जो कार्यक्रम हमारे मध्य आएंगे उन सभी कार्यक्रमों को हमारे कार्यकर्ता प्रण प्राण से पूर्ण करने में लगे रहेंगे। विशेष सेवा पखवाड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाने का निर्णय किया, क्योंकि विषय हमारे गौरव जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र को गौरव प्रदान किया है, इन 11 वर्षों में जब से उन्होंने भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, आज तक ऐसे अनगिनत कार्य उनके द्वारा किए जा चुके हैं, जिनसे हमारी सीमाओं के साथ साथ हमारी बाहरी सीमाएं हैं देश की, अंदरूनी स्थिति भी, आम जनजीवन का जीवन भी सुदृढ़ हुआ है, सुरक्षित हुआ है, समृद्ध हुआ है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह के बूंदाऊ मंदिर में इस समय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। हम आपको बता दें, कथा व्यास रसराज जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। यहाँ पर भगवान की शादी संपन्न हुई, बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान के विवाह का उत्सव यहाँ पर मनाया गया।
के मुक्तिधाम में आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर के समाज सेवी गणमान्य लोग मौजूद थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार और उसका सौंदर्यीकरण है। इस पर पहले ही विचार किया गया था। विमर्श करने के साथ ही आयोजक नगर पालिका परिषद व अन्य सेवाभावी जनों का यह प्रयास भी था यह जारी निर्माण कार्यों में जन भागीदारी शामिल हो, और इसी के प्रयास के चलते महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें लगभग 8 से 9 लाख रुपए जन भागीदारी से इकट्ठा करने पर सहमति बनी। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ये भी बता दो एंगल की या पाइप पाइप के लोग जाली जुआ हो रहे तो हैंड पाइप के काट काट पत्थरों द्वारा निर्माण किया जाए और एक है एक सोनी जी बता रहे राजाराम सोनी एक राजाराम सोनी लिखा जा रही है एक राजाराम सोनी जी की स्मृति में उनके पुत्र द्वारा नगर पालिका की डिजाइन फिक्स नगर पालिका की एक साइज के हैं, एक नाप के हैं। दूसरे बड़े काम हो गए आवेश तो पानी की सीमेंट की टंकी मैं जगदीश बोलता लिखो भैया, दो पानी की सीमेंट की टंकी से 2 गेट पे 2 बना लिखो भैया, लिखो कैपेसिटी आप तय कर ली टंकी हो गई आपकी। चलते चलते एक नजर हो कुछ समाचारों पर। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।